एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्स्ट क्वेश्चन है। हमने 3.1 लास्ट में की है ताकि आपको आसान लगे बिल्कुल। तो सबसे पहले ये कहता है कि एक टेबल स्टडी टेबल है, उस पर एक लैंप रखा है, तो आप किसी दूसरे पर्सन को कैसे बताओगे उसकी पोजीशन कैसे है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चे कि ये जो टेबल लैंप है इसको एक पॉइंट मान लेंगे और जो टेबल का जो सरफेस है उसको प्लेन मान लेंगे। अब कोई भी दो परपेंडिकुलर एजेस लेंगे, ये परपेंडिकुलर एजेस ले लिया मैंने, ये अब ये जो लॉन्गर एज है इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया और जो ये शॉर्टर एज है इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया। तो ये कितना है 25 है और ये कितना है 30 है। तो इसका मतलब मैं बता सकती हूँ कि इस पॉइंट की पोजीशन क्या है, लॉन्गर एज से तो कितनी दूर है ये 25 और अपर एज से कितनी दूर है ये 30 सेंटीमीटर। तो यानी कि मैं बता दूंगी कि भी लैंप की पोजीशन या तो 25 30 भी कह सकती हूँ, यदि ऐसे देखो तो 30 और 25। तो लिखेंगे कैसे इसको ध्यान से, तो मैं क्या लिखूंगी, लेट टेक पोजीशन ऑफ टेबल लैंप एज ए पॉइंट, ठीक है, एंड सरफेस ऑफ टेबल एज प्लेन। ये तो मैंने पॉइंट मान लिया और ये क्या मान लिया, प्लेन मान लिया, ठीक है जी। इसके बाद चूज टू परपेंडिकुलर एजेस, तो दो परपेंडिकुलर एजेस चुन लिए, ये दो परपेंडिकुलर एजेस, ठीक है। नाउ लेट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लॉन्गर एज, ये लॉन्गर एज से डिस्टेंस कितना है 25 सेंटीमीटर, एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम स्मॉलर एज, वो कितनी है, मान लो मैंने ले रखी है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैंने ये डिस्टेंस मेजर किया यानी कि ये वाला तो 25 है, ये वाला मानना तो 30 है, तब आप आसानी से बता दोगे। हेंस पोजीशन ऑफ पॉइंट या पोजीशन ऑफ सेंटीमीटर है ना, हाँ, पोजीशन ऑफ टेबल लैंप पेज, या तो लिख सकती हूँ मैं 25 और 30, लेकिन यहाँ से भी देख सकते हैं ना, यहाँ से देख सकते हैं या 30 और 25। तो ये समझ आ गया होगा आपको, ये हमने पॉइंट ले लिया, ये प्लेन ले लिया, तो ये दो परपेंडिकुलर एज मान लिए, यहाँ से डिस्टेंस कितना है 25, ये वाला डिस्टेंस कितना है 30। तो इसका मतलब टेबल लैंप की पोजीशन आ गई 25 और 30 या 30 या 25। इसका मतलब क्या है कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है, तो हमने ये रेफरेंस पॉइंट ले लिया और यहाँ से दो परपेंडिकुलर एजेस ले लिए, ठीक है ना। तो आ गया होगा आपको समझ। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट में आपके सामने पढ़ते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है आपको, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि एक सिटी है, उसमें दो मेन रोड है, एक मेन रोड ये रही है, ये मेन रोड है, और ये क्या कहता है कि इसमें ये यहाँ पे क्रॉस करती है वो सेंटर है सिटी का, ठीक है। और इसके बाद कहता है एक ये दो रोड है, एक तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाती है और दूसरी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाती है, एक तो वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में जाती है और एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाती है। 5 जो स्ट्रीट है वो इसके पैरेलल है और 5 स्ट्रीट क्या है, इसके पैरेलल है। समझ आई बात। और इन दोनों स्ट्रीट के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है 200 मीटर। तो ये हमने यहाँ पे जब हम फिगर बनाएंगे कॉपी में तो 1 सेंटीमीटर लेंगे, तो ये कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर बना दो। ये डायग्राम अपनी कॉपी में बना लेंगे आप। अब आपसे वो क्या पूछना चाहता है वो ध्यान से देखेंगे। तो वो कहता है कि इसमें जब ये दोनों गलियां, ये 5 स्ट्रीट ऐसे हैं, 5 स्ट्रीट ऐसे हैं, तो कोई क्रॉस स्ट्रीट बन गई। क्रॉस स्ट्रीट क्या होती है, जहाँ पे दोनों स्ट्रीट आपस में क्या करती है, क्रॉस करती है, यानी कि चौराहा कहते हैं ना भैया, चौराहा बन गया। जैसे कि फुहारा चौक है, चौक कहते हैं जिसको, फुहारा चौक हो गया, बेड का चौक अपने गुहाना में भी। तो ऐसे ही जहाँ पे स्ट्रीट करती है तो ये चौक बन गई, तो ये कहता है चौक बन गई, तो ये ठीक है, क्रॉस स्ट्रीट्स बन गई। अभी कहता है कि जो सेकंड स्ट्रीट है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाती है और सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और फिफ्थ हिंदी कि वो एक क्रॉस स्ट्रीट के बारे में बता रहा है कि एक क्रॉस स्ट्रीट कैसे बनी है कि जो सेकंड स्ट्रीट है
इस सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से सेकंड स्ट्रीट, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये रही, इससे सेकंड स्ट्रीट कौन सी हुई, ये स्ट्रीट फर्स्ट और ये कौन सी हुई सेकंड, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से सेकंड स्ट्रीट और वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन से फिफ्थ स्ट्रीट, तो इससे सेकंड स्ट्रीट हो गई ये वाली और फिफ्थ स्ट्रीट कौन सी हो गई हमारे पास, ये देखो कहता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से सेकंड स्ट्रीट, तो इससे सेकंड स्ट्रीट ये वाली पड़ती है और इधर से फिफ्थ, अब इधर ये वाली ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है, तो कहते हैं इसको कहते हैं 2-5। समझ आ बात आगे। इसके बाद वो कहता है कि आपको कि भाई 3-4 कितनी क्रॉस स्ट्रीट 4-3 को रिप्रेजेंट करेंगी और कितनी क्रॉस स्ट्रीट 3-4 को रिप्रेजेंट करेंगी। सबसे पहले 4-3 देखते हैं। 4 बने, अब ये यहाँ से ये पहली स्ट्रीट इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसने स्ट्रीट फर्स्ट लिया, तो पहली स्ट्रीट कौन सी है 4-3 लेना, अब हमने 4-3 लेना 4, तो पहली स्ट्रीट, दूसरी स्ट्रीट, थर्ड, तीसरी स्ट्रीट और फोर्थ, इसके बाद थर्ड स्ट्रीट लेनी है हमने यहाँ से, तो थर्ड स्ट्रीट कौन सी होगी, ये पहली, ये दूसरी और ये 3, तो ये वाला जो है चौराहा यानी कि जो चौक है ये क्रॉस स्ट्रीट है, इसको कहते हैं 4-3। अब कहते हैं कितनी क्रॉस स्ट्रीट 4-3 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो एक ही कर रही है, ठीक है। अब कहते हैं कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट 3-4 को रिप्रेजेंट करेंगी, तो अब 3 वाली ये यानी कि यहाँ से देखो 3 वाली कौन सी है, यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ से फोर्थ, फिर 1 ये पहली स्ट्रीट, ये दूसरी स्ट्रीट, ये थर्ड तीसरी स्ट्रीट और ये फोर्थ, तो ये 3-4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कह रहा है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स यानी कि जो 4-3 को रिप्रेजेंट करेंगे और कितने 3-4 को रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमने देख रहे हैं कि एक ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमको पता है कि जब हम ये 2 एक्सिस ले लेते हैं तो एक हर पॉइंट यूनिक होता है, तो हमने फिर आंसर लिखा, हमने कहा कि जो क्रॉस स्ट्रीट्स 4 और 3 और 3 और 4 है वो यूनिकली फाउंड है, यानी कि उनके 4-3 और कोई क्रॉस स्ट्रीट नहीं होगी, 3-4 कोई और क्रॉस स्ट्रीट नहीं होगी, 2-5 कोई और क्रॉस स्ट्रीट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, फिर हमने एक्सप्लेनेशन दी है, क्योंकि देयर आर 2 रेफरेंस लाइन, क्योंकि हमने इनको लोकेट करने के लिए इसको इन दोनों को लोकेट करने के लिए कितनी रेफरेंस लाइन ली है, 2 रेफरेंस लाइन ली है। तो जब 2 रेफरेंस लाइन लेते हैं हम, तो वो क्या होता है, फिर हमारे को यूनिकली फाउंड होते हैं। तो आ गया होगा आपको समझ में बच्चों। बाय बच्चों।